इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले इश्क फकीर भी कर दे हाँ ये अमीर भी कर दे इश्क है इश्क की बाजी इश्क में कौन है राजी इश्क लड़ जाता है जब हाँ जी लुट जाता है सब इश्क फितूर भी है दिल का गुरूर भी है बेचैनियां है इसमें दिल का सुरूर भी है इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा मेरी जान पे बनी और तुझे हंसी आ रही है। तेरे पीछे लग के ना मेरा भी घर दांव पे लग गया है। हाँ तो बड़े बड़े कामों में थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना। वैसे भी मेरा एहसान समझ जो तेरे काम आ रहा। वरना सारी जिंदगी उस भुट्टे के साथ ना जल सड़ के गुजारनी तो पड़नी थी तुझे। वही तो, बस इस बंदे से ना निजात चाहिए मुझे, वरना मुझे क्या पड़ी थी तुम्हारे साथ ख्वार होने की। अच्छा चल ठीक है, प्लान करते हैं कुछ। मंगू, मासी कह रही थी तुम मुझे ढूंढ रहे थे। हाँ, बात करनी तुझसे, बैठ। हाँ बोलो। वो तूने अब्बे को हाँ बोल दी रिश्ते के लिए? तुझे नहीं पता? पता है, लेकिन वो मसला हो गया। तुम्हारे मसले ना कभी खत्म नहीं होंगे मंगू, और मेरे पास तुम्हारे किसी मसले का हल नहीं है। रानी, इस बार मसला छोटा नहीं है। अब हमें जिस बात का शक था ना वही हुआ। क्या मतलब? कैसा शक? जो मेरे अब्बे की बुढ़ी है ना नगीना, ये वो साजिशी औरत है। कल मैंने उस लड़के के साथ इसको पार्क में देखा था। हंस हंस के बातें कर रहे थे, मिलके कुछ साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, तेरे खिलाफ। मेरे अच्छे बुरे की फिक्र करना तुम छोड़ दो, और इस रिश्ते के लिए हाँ मैंने नगीना के कहने पे नहीं तुम्हारे कहने पे की थी। और तुमने खुद ही तो कहा था चाचा से कि वो लड़का बहुत अच्छा है। तुम तो खुद मिलके भी आए थे ना उससे। हाँ मिला था मैं उसे। अब जिस दिन मिला था मुझे उस दिन ठीक लग रहा था। महंगे कपड़े पहन के आया था, महंगी गाड़ी में, होटल में बैठ के मिला था, साफ बना हुआ था। उस दिन मैंने देखा नगीना के साथ उसको मोटरसाइकिल पे, भिखारी कहीं का। तू बस इस से ना करते। मैं अब ना कोई इनकार नहीं कर सकती, मैंने चाचा जी को हाँ बोल दिया। और ना मेरे नसीब में जो होगा ना मुझे मिल जाएगा, और मुझे ना तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। रानी, रानी मेरी बात तो समझना। यार मैं जब भी कुछ अच्छा करने लगता हूँ गलत क्यों हो जाता है? क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है कि मुझे पता है कि तू आज भी उससे मिलके आ रही है। देख मंगू, तू ना मेरे मामलात से दूर ही रह, और वैसे भी मैं अपनी एक दोस्त से मिलके आ रही हूँ अभी। थैंक यू।
तुमने मुझे साजिद से बचा लिया, वरना पता नहीं वो आज मेरे साथ क्या करता। तुम तो बच गई हो। जो मेरे साथ हो ना, तुम सोच भी नहीं सकते। पता है, मैंने इसके खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ के मैं उसके साथ बाहर जा रही थी। चाहे मैं बाहर जाके मरती या यहाँ मरूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? सब सच सुनने के बावजूद तुम्हें लगता है कि साजिद एक अच्छा इंसान है? देखो, अंधी मोहब्बत और मोहब्बत में अंधे होने में बहुत फर्क होता है। तुम क्या चाहती हो और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? साजिद को पकड़वाने में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो मैं नहीं कर पाऊंगी। अब अगर किसी और लड़की की जिंदगी मेरी तरह खराब होती है तो उसका गुनाह तुम्हारे सर पर होगा। तुम बस खुदा का शुक्र करो कि तुम बच गई हो। पता नहीं तुम बर्बादी कैसे कहती हो। साजिद की वजह से मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मंगू को छोड़ दिया। 2 मिनट खड़ी होकर बात ही कर लिया कर, अभी तो ऑफिस का टाइम भी नहीं हुआ। सारे रास्ते बात नहीं की तूने मुझसे। तुमसे जान छुड़ा रही है आजकल। नहीं तो ऑफिस में बड़ा काम होता है मंगू, बड़ी परेशानी हो जाती है, बहुत थक जाती हूँ। तू तो समझता ही नहीं है, हर बात को गलत ही लेता है। काम का मसला नहीं है, पहले भी तो करती थी ना काम ऑफिस में। अब क्या हो गया? वादा क्या? वादा कर, संभाल लेगी, वादा कर। हाँ और ये वो वाला वादा नहीं है, 2 नफल पढ़ के इजी हो गए हैं। मंगू से वादा है ये। मंगू, हाँ ठीक है। पागल हो गया क्या? छोड़ना हाथ, सब देख रहे। सड़क पे कौन इतना हाथ पकड़ के खड़ा होता है? मंगू पकड़ता है ऐसे हाथ। क्यों किया ये सब कुछ? मना किया था ना तुझे, क्यों लेकर आए चाचे को घर पे? क्योंकि शादी कर ली थी तुझसे। इतनी मुश्किल से अब्बे को मना के लाया था, बेइज्जती करके भेज दिया। तुम चंदा नहीं मांग रहा था, रिश्ता मांग रहा था। मजाक समझ के रखा है तूने जिंदगी को। सबकी अपनी जिंदगी है, सबने अपने तरीके से जीनी है। हर बात को अपने तरीके से मत सोचा कर। बड़ी मुश्किल से उठ के आता हूँ सुबह। सारी जिंदगी कॉलेज नहीं गया मैं, सिर्फ इसलिए कि उठा नहीं जाता। आला तालीम की कुर्बानी दे दी मैंने, नींद की नहीं दी। पर आपकी बेटी के लिए टिच टाइम उठ के आता हूँ सुबह, और आपको कदर नहीं है। नहीं आएंगे ना मंगू, फिर पता लगेगा। अब नहीं कहना मुझे कि लेके जाना है, लेके जाऊंगा भी नहीं। जिसके साथ तू स्पेन जा रही है। ओह, तो तू जेलस हो रहा है। बकवासा कर, जेलस हो रहा है। क्या काम था उसका यहाँ पे? क्या करने आया था घर पे? तू कहना क्या चाह रहा है? सीधी तरह कहना। चल चुप कर जा। दिल तो कर रहा था टांगे तोड़ दूं उसकी यहाँ पे। पता नहीं क्यों रुके हैं। दोबारा नजर ना आए मोहल्ले में। वो दफ्तर में है, दफ्तर में रहे। समझ आई है? देख मंगू, तुझसे ना मुझे डर लगने लग गया, मैं बता रही हूँ। लगना भी चाहिए डर तुझे। मैंने तुमसे कहा था ना कि मोहब्बत और जंग में माफी की गुंजाइश नहीं होती। सिर्फ माफी मसले का हल नहीं था, हार और जीत मसला थी। मुझे लगा आप माफ कर देंगे। अगर आप माफ कर देते तो आप जीत जाते। कि मंगू बहुत ही जुनूनी मोहब्बत करता है तुमसे। वो इतनी आसानी से हारेगा नहीं, उसे तोड़ना पड़ेगा। मंगू की सच्ची मोहब्बत को छोड़ दे। सियाने कहते हैं कि कुछ सही करने में गलत हो जाए तो गलत नहीं होता। सियाने ये नहीं कहते, जो कहते हैं वो मतलब तो तू निकालता नहीं, कोई और मतलब निकाल के बैठ जाता है। अच्छा, जो भी मतलब निकलता छोड़ यार। सियानों का काम है मोहब्बत करना। सियानों ने कभी मोहब्बत की है? क्या मतलब? मतलब ये मोहब्बत हम जैसे बेवकूफ लोगों को काम होता है, ये मंगू जैसे लोग ही करते हैं। और वैसे भी मोहब्बत में कुछ गलत नहीं होता, मोहब्बत में सब सही होता है। मोहब्बत में मोहब्बत ही सही होती बस। तू रोज ऑफिस से मुझे पिक एंड ड्रॉप देता है, तो उसके बदले में मैं तुझसे शादी कर लूंगी क्या? ऐसी बात नहीं है बानो, मोहब्बत करता हूं तो सच्ची वाली यार। अच्छा, मोहब्बत करता है? चल बता, है कौन तू? है? काम क्या करता है? कितने पैसे कमाता है बता? अब ये क्या फजूल बातें करी तू? बचपन से साथ रहते तो सब चीजें पता है मेरे बारे में। ये फजूल सवाल मत कर मुझसे। मुझे तुम चाहिए और पूरी चाहिए, जिसमें किसी मंगू का हिस्सा ना हो। मैं 2 कश्तियों पर सवार नहीं हूँ।
मैं बस ये नहीं चाहती थी कि आप बिला वजह मंगू से लड़ाई मोल लें, इसीलिए उसे मैं आपके पास लेकर आई थी ताकि वो आपसे माफी मांग ले और आपसे माफ कर दे और सब कुछ खत्म हो जाए। ऐसा लगता है बर्बादी तो जैसे मेरी किस्मत में लिख दी गई है। बानो, मैं कोर्ट जाऊंगी, क्या तुम मेरा साथ दोगी? दोगी ना मेरा साथ? जब मोहब्बत गहराई में चली जाती है ना, तो उसे हाथ डाल के निकालना पड़ता है। वो जिसे मोहब्बत कहता है ना, उसके हल्क में हाथ डाल के निकालूंगा। क्या बोला तूने? हाँ, क्या बोल के कि ये मोहब्बत नहीं थी? ये तो सब चाहिए हमदर्दी थी। हाँ, तो जान नहीं चाहिए मंगू को तेरी हमदर्दी, रख अपने पास। अरे रहने दो, तुम ये समझना कि मैंने एक और नौकरी कर ली है। कैसी नौकरी? मोहब्बत की नौकरी। बड़ी मुश्किल से उठ के आता हूं सुबह। सारी जिंदगी कॉलेज नहीं गया मैं, सिर्फ इसलिए कि उठा नहीं जाता। आला तालीम की कुर्बानी दे दी मैंने, नींद की नहीं दी। और आपकी बेटी के लिए टिच टाइम उठ के आता हूं सुबह, और आपको कदर नहीं है। नहीं आएंगे ना मंगू, फिर पता लगेगा। अब नहीं कहना मुझे कि लेके जाना है, लेके जाऊंगा भी नहीं। आज मंगू भाई आए थे। क्यों आया था? आगे वो क्यों आते हैं? आप फोन क्यों नहीं उठा रही उनका? मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है। अच्छा, ऐसे आप उन्हें नजरअंदाज करेंगी तो क्या सब ठीक हो जाएगा? तो क्या करूं? हाँ, किसी को मेरी परवाह है? किसी ने मेरी फिक्र की है? मैं सबकी बातें मान लेती हूँ, सबकी सुन लेती हूँ, मगर मेरी कोई फिक्र नहीं किसको। आप ही देखें, आप भाग रही हैं, और सियाने कहते हैं भागने वाला मुंह के बल गिरता है। जैसे सियाने जो कहते हैं ना, मुझे कोई परवाह नहीं। आई समझ? मेरी अपनी एक जिंदगी है, मैंने अपनी जिंदगी जीनी है। अम्मा क्या चाहती है, मंगू क्या कहता है, साजिद क्या कहता है, और तेरे सियाने क्या कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मंगू, मंगू, छोड़ दे मंगू, छोड़ दे मंगू, मंगू प्लीज। सर मैं गोली मारूंगा इसके। मंगू जा, तू जा, तुम्हारा नजर नहीं आता साहब। नहीं आएगा मंगू, जा मंगू जा। बानू बाजी, आप मंगू भाई के बगैर खुश रहेंगी क्या? सो जा चुप करके, वरना फजूल के सवाल करती रहेगी मुझसे। नहीं, आप मुझे बताएं, मंगू भाई के बगैर आपकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? मुझे मंगू से कोई मोहब्बत थी ही नहीं, कभी भी नहीं थी। वो तो बचपन से एक साथ खेलते, लड़ते, झगड़ते, बस एक दोस्ती सी हो गई थी। और मंगू भी पागल है, उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कभी के दोस्ती और मोहब्बत में बड़ा फर्क होता है। हमें घर से, दोस्तों से, चीजों से मोहब्बत नहीं होती है, बस उनसे हो जाती है। तो बानो बाजी, आप ये कहना चाह रही हैं कि मंगू भाई की मोहब्बत झूठी है? इसका तो मुझे पता नहीं, मगर मंगू ने मुझे कभी ढूंढा ही नहीं है।
आज तुम ऐसे ही मिल गई ना। साजिद ने मुझे ढूंढा है, मेरे अंदर की मोहब्बत को ढूंढ रहा है। और मंगू, साजिद में ये फर्क जरूर है। बानो बाजी, आपको नहीं लगता कि जब आप चली जाएंगी तो मंगू भाई का तो बुरा हाल हो जाएगा? मेरी बच्ची, मेरी जान, मर्द औरत की तरह नहीं होता। उसे जब जाना होता है ना तो वो चला जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, आप मंगू भाई को इनकार कैसे करेंगी? मुश्किल तो है, मगर करना तो पड़ेगा ना, करूंगी। मंगू, ये बात ठीक नहीं है। तू क्या मेरी जासूसी करता पड़ता है? मंगू, मैं तेरी ना इस तरह की सोच से बहुत तंग हूँ। पता नहीं क्यों यार, मुझे लगता है तूने मुझे खुडेने लगा दिया। बचपन से जानता हूँ तुझे, तेरी रग रग से वाकिफ हूं। कुछ छुपा रही है तुम मुझसे। ऐसा नहीं कर सकते। बानो, कहाँ गई वो यार? आप कौन है? साजिद, माजिद। हमारी आज शाम की फ्लाइट है और तुम जल्दी से तैयार हो जो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं जाना मुझे। आप कौन है? साजिद, माजिद। हैरत हो रही है ना तुम्हें मुझे यहाँ पर देखकर? हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम एक बहुत ही गलीज और घटिया आदमी हो। आप पहले भी किसी को स्पेन या फ्रांस लेके गए? तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। मैं तुम्हारा चेहरा पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। देखो, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। अगर जिंदगी चाहती हो ना तो मेरे रास्ते से हट जाओ। बहुत परेशान हूँ साजिद। मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं हो सकती, लेकिन कुछ तो है साजिद जो आप मुझसे छुपा। कोई बात तो है। आप जानते हैं इस बात को कि मैं आपके बारे में इतना नहीं जानती, तो जो कुछ है आप खुद बता दीजिए ना, सच क्या है? सर, आपकी टिकट्स आ गई हैं। आज रात 12 बजे की फ्लाइट है। हाँ, तुम ऐसा करो कि प्रिंट आउट्स ले आओ। मानो, ये बानो दरवाजा बंद करके अंदर क्यों बैठी हुई है? इसने जाना नहीं है साजिद के साथ? मुझे उसके घर जाना होगा। इसकी माला, इसकी लालची मां जरूर इससे मेरे साथ जाने पे कॉल करेगी। उसने बानो बाजी को सब कुछ सच सच बता दिया और बानो बाजी ने उसका यकीन भी कर लिया है। तब से कमरे में बंद रोई जा रही है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने साजिद के खिलाफ केस फाइल कर दिया है। इस दफा मैं उसे भागने नहीं दूंगी।